हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे अभी भी गुड मॉर्निंग हुई है। अब आप तो देख रहे हो कि इवनिंग को है ना। और ठीक ठाक हो सब। देखो मेरे मुंह पे कितनी स्वेलिंग हो रखी है। और मैं थोड़ा ठीक नहीं था काफ़ी दिन से, जैसे मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया। तो अब मुंह थोड़ा मैं सूजा ठीक जना हूँ। अपना। हाँ, क्योंकि मेरे को सुस्ती पड़ रही है, सुबह से सो रहा हूँ तो इस वजह से मुंह सूजा हुआ है। सुस्तल जिया। और मेरी जो दाढ़ है ना वो दर्द कर रही है बहुत। जो अकल दाढ़ होती है वो अब आई है अकलदार और वो टेढ़ी आ गई है। अकलदार ही ਹੁੰਦੀ तो वो परेशान कर रही है मेरी जो स्किन है ना दिखाओ अंदर की, उसको मत करो। तो दिखाओ। इसको देखते हैं क्या है इसका। डॉक्टर के पास जाएंगे फिर दिखाएंगे उनको हाँ कि क्या सीन रखा है क्या नहीं। तो अभी भी हम हरमन के घर बैठे हुए हैं। हम परसों जाएंगे शायद घर, है ना राजू। ਸਾਡੇ तो ਫੇਰ ਮੇਲਾ बेसिकली भी आ मेला देखने आई थी। तुम्हारा मेला कब है? ਐਤਵਾਰ। अच्छा, एतवार तो अच्छा काफ़ी दूर है फिर तो। ठीक है। नहीं दूर को नहीं है। आज क्या है? आज तो आज मंडे है। मंडे ਦੇ ਕਾਲੀ। सोमवार है आज। हाँ तो तो कितना दिन रह गए। एतवार है आने वाला है फिर वो भी तो। ये तो मैं जाऊंगी। नहीं जाएगी अब तो। एक मेला देखना था, तूने यहाँ का मेला देख लिया, अब वहाँ का नहीं देख पाएगी। तो कल जो मेला गई थी, जिसने व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा, जो मेला में कल गई थी और इसके फैंस मिले। और एक इसको फैन मिली, बोली तो अपने ससुराल क्यों नहीं जाती, तुम्हारे ससुराल वहाँ है ना। तो इसको आगे से कोई बात नहीं। देखो बड़ी महफिल में अपनी बेइज्जती करवा आती है ये लड़की। तो मेरी ये तो करी जाती। तो ऐसा ही है, आप खुद बता रही थी। और घर से एक राजू की बात और बताऊँ आपको मैं। हाथ दिखाना। ये देखो रिंग उठा के लाई गई, ये रिंग। गाइस ये रिंग उठा के लाई गई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। कहाँ नहीं से? गैस है झूठ मारदा ही लड़का। मेरी फ्रेंड ने दिए। तो राजू नहाएगा, अब मैं नहाऊंगा और मैं रेडी होऊंगा। ये अलग जाती हैं लेडीज, हम जेंट्स अलग जाते हैं मेला हम देखने। दिन साथ ही जाएंगे। तो कल रात को मैं गया था, मैंने बहुत झूले झूले, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और क्या बताएं क्या बताएं। क्या बताएं और क्या। बहुत इन्जॉय किया, लेकिन थोड़ा टाइम रहे हैं। आज फिर जाएंगे, झूले झूलेंगे। आज साथ ही जाएंगे है तुम। कल तो झूले झूल के ना मेरा चक्कर आ गया मेरे को इतने ऊपर। तो ना बेड़ा सा होता है, ऐसे जाता है शू। मैंने जूजी ते चक्कर मैं आंदे पूरा ही। कॉर्नर पे बैठा हुआ था और मेरे को उल्टी आने लग गई, मतलब आई नहीं, आने को हो रहा था। तो राजू को तो झूला दिलाया नहीं कोई बेचारी को। मैं ले लूंगी आज। हम्म। आज लेंगी। और गाइस क्या कह रहा था मैं कि हाँ, मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए पर मैं थे बेड़ी ते लास्ट नहीं व्लॉग लेनी। से, जो हमने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें मैंने बताया कि हम दोनों कैसे मिले थे। तो ये कहानी आगे तक जाएगी, वहीं पे थोड़ी मुक गई थी, 10-12 मिनट हमने बोला। और क्योंकि हम एकदम से नहीं बता सकते, काफ़ी लंबी स्टोरी है हमारी, सो आगे की स्टोरी अब हम कंटिन्यू अब करेंगे। तो हमारी बात रह गई थी कि राजू की आगे, जैसे कि राजू के बारे में बता दिया था मैंने, हम कैसे मिले वो भी बता दिया था। और क्या बोलते हैं, घर पे इनके कौन कौन है वो भी मैंने आपको बता दिया था ना। तो ये चीज़ें हमने कवर कर दी थी, लेकिन आज हम बताएंगे कि राजू की शादी कैसे हुई और क्यों हुई, कब हुई, सब कुछ बताएंगे। तो हाँ, अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो जब राजू की शादी हुई तो मुझे तो पता नहीं था इतना भी कब हुई कैसे हुई, लेकिन जितना मुझे याद है वो मैं आपको बताऊंगा मोटा मोटा सा। कहाँ देख राजू, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ना, खड़ा कैसे मत करो, डिस्टर्बेंस होती है। हम्म, तो राजू की शादी हुई थी जब मैं छोटा ही था। तो तब मैं स्कूल में ही था जब इसकी शादी हो गई। और इन्होंने हमें बुलाया नहीं वैसे तो शादी पे, लेकिन इसकी शादी सुनने में आया था कि राजू की शादी हो गई है। वो कि झटपट से शादी हो गई थी इसकी। जैसे आपको स्टोरी सुनो शुरू से जैसे बताऊं, तो राजू ने खुद अपनी शादी मांग के की थी कि मेरी शादी करो, मुझे शादी करनी है। और हमारे गांव में एक आंटी थी, तो वो ऐसे रिश्ते करवाती थी, जैसे होते हैं ना विचोला बोल देते हैं, है ना, जैसे मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं, वैसे थी वो आंटी। और वो ऐसे चलते जा रही, इसने देख ली कि आंटी जा रही है और पीछे भाग के उनके गई, जैसे कि शीरो हमें बताती है हमेशा, इसकी मम्मी की ये बात थी, ऐसे थी। चलो उनको पता है, वो हमें बताती थी, है ना। तो उन्होंने राजू उसके पीछे भागी और बोले कि मेरी शादी करवा के दो किसी के साथ, मुझे शादी करनी है। पता नहीं ये इसने सच्ची में बोला, सच्ची बोला था राजू? हाँ गुस्से हाँ। च।
हाँ, पता नहीं, हाँ, इसकी मम्मी इससे काम करवाती थी, तो इसको गुस्सा था कि मेरे को काम नहीं करना अब, मैं ससुराल जाके एन्जॉय करूँगी अपना राजकुमारी शायद बन जाऊँगी, इसको ये वहम था एक, है ना? ये जो बन हर गई, लड़की राजकुमारी को बन गई हूँ। जो हर लड़की को होता है। तो इसको ये था और इसने फिर मुँह माँगी शादी करवाई और इस लड़का भी नहीं देखा, देखो ना, लड़का नहीं देखा था ना? ना। तो आगे की कहानी सुनो। चलो फिर वो उसने रिश्ता ढूँढा राजू का, जिसका नाम था बराड़, लड़के का नाम था बराड़। बराड़ नहीं है सर, उसका नाम वैसे है लखविंदर। लखविंदर है ना तुम्हारे हस्बैंड का नाम? जी। लखविंदर, और उसका निकनेम है बराड़, जो उसको बुलाते हैं गाँव वाले बराड़ के नाम से। तो चलो उनका रिश्ता उनको रिश्ता भेजा राजू का, और लेकिन जो लड़के की माँ थी वो नहीं मानी थी कि हमें इस लड़की का रिश्ता नहीं लेना, क्योंकि लड़की बहुत काली है, यही बोला था ना? हाँ। राजू की सास ने बोला था कि वो लड़की बहुत काली है, मैं रिश्ता नहीं लूँगी। तो लेकिन थोड़ा टाइम बाद उसकी सास गुजर गई, मतलब राजू की सास गुजर गई, तो पीछे रह गया इसका हस्बैंड और उसके पापा। तो फिर उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, कोई ऑप्शन नहीं दिखी, और उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने बोला जो लड़के का रिश्ता आ रहा था राजू नामक लड़की का, तो उससे ही शादी कर लेते हैं। तो फिर ससुराल दोबारा रहंदी से, ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ। हाँ, तो फिर दोबारा राजू का रिश्ता हुआ राजू की सास मरने के बाद, क्योंकि इसकी सास को राजू पसंद नहीं थी, लेकिन बाकी घर वालों ने फिर कर लिया कि चलो रोटी पकेगी इसके हस्बैंड की, क्योंकि डिफ़िकल्टी हो रही थी सास के गुजर जाने के बाद, यानी कि इसके हस्बैंड की मम्मी के गुजर जाने के बाद। तो फिर ऐसे राजू का रिश्ता हो गया। राजू का रिश्ता हुआ था बाबा बुड्ढा साहब गुरुद्वारा हमारे पास है, तरन तारण के पास है, तो वहाँ पे इसका रिश्ता हुआ। इसकी शादी चलो हो गई, थोड़ा जाने गए, लड़की ऐसे शादी करके दे। हाँ हाँ राजू बताओ, अब तुम बताओ कि जब तुमने बराड़ को देखा फर्स्ट टाइम तो कैसा था? तुमने शादी पे देखा उसको फर्स्ट टाइम, हाँ। तो तुम्हें कैसा लगा देख के? दिल को क्या लगा, अच्छा लगा या क्या, मतलब क्या था तुम्हारे मन में तब? ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। हम्म ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, हम्म ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਰਾੜ। फिर ਫਿਰ दिल टूट गया, ਹਾਂ, लेकिन शादी तो फिर हो ही गई है ना? ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਰਤੀ। अच्छा, हाँ, फिर जब शादी करने चले ही गए बिन देखे दिखाए, तो फिर तो भाई साहब क्या ही कर सकते थे तब, है ना राजू? फिर तो करनी थी, मुंह मांग के शादी ली थी, तो फिर कैसे पीछे आती? तो राजू के चलो कर्म में लिखा था बराड़, है ना? चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे जैसा ही है, अच्छा ही है। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? तुम मुझसे अच्छी हो? डू यू थिंक तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो? ਯਾ ठीक है। ਮੈਂ ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ हाँ, ਆ। लेकिन राजू तब थोड़ी ना थी, जैसे उसको समझ नहीं थी, थोड़ी अक्ल नहीं थी, थोड़ी खुद की संभाल नहीं थी, काम काज नहीं कुछ आता था, तो उस हिसाब से तब उसको लड़का बराड़ ही अच्छा था। लेकिन अगर इसकी शादी इस टाइम पे होती जैसे ये अब है, तो फिर थोड़ी अच्छी हो सकती थी ना राजू शादी तुम्हारी। तो अब इसकी शादी अगर होती तो अच्छा होता, लेकिन तब हो गई थी शादी इसकी। तो राजू फिर बताओ, फिर शादी के बाद कैसा रही तुम्हारी ज़िंदगी? अच्छी व्यतीत हुई? ਕੱਢ ਗਿਆ। कटिया जिंदगी रही? तो राजू पता नहीं कितने साल रही, ये तो हम आप बताएंगे। मेरे को जितना ज़्यादा, जितना जितना मेरी शीरो आंटी बताती तब उतना उतना मेरे को याद रहता है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने अपनी इंटरव्यूज़ में बता रखा है, तो इंटरव्यूज़ में मैंने इतना खुल के नहीं बताया था, थोड़े थोड़े पॉइंट्स दिए थे, लेकिन ये पूरी बात ऐसी थी। फिर राजू की शादी ऐसे हुई थी, तो बहुत खुशी थी जब राजू की शादी हुई, अच्छा लगा। और राजू को लेकिन नहीं अच्छा लगा था, क्योंकि राजू को पसंद नहीं था लड़का, ना राजू? और बताओ फिर अपनी शादी की। लो मम्मी आ गई, मम्मी को बताओ। आई क्या? मामी बीच में ही आ गए हैं डिस्टर्ब करने आ गए, देखो हमें व्लॉग बनाते हुए भागी मम्मी तो राजू, अब गाइस आगे की कहानी जो बताएंगे वो, तो राजू की बेसिकली अरेंज मैरिज थी ना राजू? या तो मैं लव मैरिज करने का नहीं सोचा कभी, है राजू? ना रख दो, हैं? ना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था शादी के पहले, हैं? कुवारी सी ऐसी। नहीं, झूठ मत बोल, नहीं आ, झूठ बोल रही है। नहीं मैं कोई झूठ तो मारती कोई तो होगा तुम्हारी जिंदगी में। नहीं। तो गाइस इतनी थी इसकी शादी की कहानी। अब आगे बताएंगे कि ये अब क्यों नहीं जाती, क्या रीजंस हैं, क्या सिचुएशंस हैं, तो वो बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कभी भी आ सकता है, तो वो भी देखना। और हम ऐसे पार्ट पार्ट करके राजू की ज़िंदगी के बारे में आपको बता रहे हैं, ताकि हर एक को पता चल सके कि हमारा रिश्ता क्या है और हम कैसे रह रहे हैं, पास्ट में क्या था, ताकि हम आप क्लैरिटी रखें आपके सामने। हमें कोई आता नहीं है कि हम कोई हिडन चीज़ रखें और आपको बताएं ना, आपको
एक है ना कन्फ्यूजन में रखें, ऐसी हमारी नेचर नहीं है। हम आपको जो बताते हैं सच बताते हैं, और ये हालांकि हमने काफ़ी बार आपको बता चुके हैं हम। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। और इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ऐसे में सपोर्ट करते रहो। सो लव यू सो मच। और राजू भी रेडी होगी तो फिर वो व्लॉग भी दिखाएंगे आपको। बाय बाय, राजू कर दो। बाय।